नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सनातन शिक्षा और रोजगार। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा था, वहां विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगा। अब देखिए, सनातन शिक्षा टॉपिक है और रोजगार। 22 तारीख का दिन इस शिक्षा के लिए भी और इस रोजगार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आप देखें, नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बिहार में है। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और प्राचीन परंपरा और भाषा दर्शन वगैरह, ये जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, उसका पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी कला केंद्र यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी इन सारे विषयों का शिक्षा दे रही है, जिसमें इनका डिग्री डिप्लोमा चल रहा है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जो खुला विश्वविद्यालय है, वो भी ये पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय भी इन विषयों को अपने यहां रख रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, इनके यहां भी ये सारे विषय चल रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय और देश में उत्तराखंड विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय अब सनातन शिक्षा का जो विषय वस्तु है उनको अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए, विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ये सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू किया। यूजीसी के नेट से भी आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन बहुत सारे केंद्र हैं ऑनलाइन जो कि इन विषयों को पढ़ा रहे हैं। हमने ये जो विषय आज इसलिए रखा है कि शिक्षा का एक अर्थ तो ज्ञान अर्जित करना है, दूसरा अर्थ होता है रोजगार। रोजगार यानी रोजगार के लिए शिक्षा। और अब आप देखें, ये जो सारे विषयों का हमने चर्चा किया आपके समक्ष इन विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, उसमें देखिए अलग अलग ये विषय हैं। कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, ये पूजा पाठ। अगर आप इसमें से एक में भी अगर आप अपने को कौशल, निपुण, काबिल बना लेते हैं, इनकी आप उपाधि ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक चीज निश्चित समझिए कि इन विद्याओं में जब तक आप जिंदा रहेंगे, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, घर बैठे रहेंगे आप, और घर बैठे आपको काम तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको दाम यानी आपकी मजदूरी मिल जाएगी और काफी मिलेगा। जब तक जिंदा हैं, जीवित रहेंगे, तब तक ये काम मिलेगा। अगर आप इसमें स्नातक कर गए इन सारे विषयों में, तो फौज में भी इस जूनियर कमीशन का पद है, बहुत विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने का पद है। और ये सब जो विश्वविद्यालय हमने बताया,
कि इन विश्वविद्यालयों में ये सारे विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेन खाली जा रही है, इसमें कोई भीड़ नहीं है। अगर आप ओरिजिनल रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो सनातन विद्या का ये जो क्षेत्र है रोजगार के लिए सबसे सुटेबल है, सबसे सुटेबल है। यहां पर भीड़ नहीं है। आप अगर एक उदाहरण और आपको दे रहे हैं, ज्योतिष में, कर्मकांड में, वास्तु में, पूजा पाठ में जो बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना फीस आपको जनता दे देगी। अगर आपने वाकई आप उसमें महारत हासिल कर ली है तो 2004 में 4-5 की बात है, हम लोग दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण ले रहे थे। वहां उत्तर प्रदेश के करीब 18 महिला टीचर पहुंची हुई थी। सब AA में, AAA में थी और सभी संस्कृत के शिक्षक थे। जब परिचय हुआ, बातचीत हुआ, तो हमने पूछा कि आप लोग इंग्लिश से भी हैं, हिंदी से भी हैं, संस्कृत से भी हैं, इकोनॉमिक्स से है, अंग्रेजी से है, फिर संस्कृत में ही क्यों है? तो उन लोगों ने एक बहुत मार्केबल बात बताया कि संस्कृत जो विषय है यहां भीड़ नहीं है, यहां रोजगार खाली है, जितना जरूरत है उतना शिक्षक उपलब्धि नहीं होते हैं। यानी बाजार में जो वस्तु कम उपलब्ध है तो जो वस्तु बाजार में आएगा वही बिकेगा। सीधी सी बात है। हम श्रम के बाजार में वाले हैं। इस बाजार में आम जनता का कोई भीड़ नहीं है। सब लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स। और ये जो क्षेत्र है आपका सनातन शिक्षा, ये क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। अतः आप सभी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप इस शिक्षा में आए और रोजगार प्राप्ति का काफी क्षेत्र खाली पड़ा है। आप के लिए ये बड़ा ही सुटेबल होगा जिन नौजवानों को रोजगार चाहिए। नमस्कार।